हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है, यहाँ से कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो क्रेडो ब्रांड्स इंडिया का आईपीओ आ रहा है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। और क्रेडो इंडिया मतलब ये मुफ्ती के ब्रांड से वहाँ पे कपड़े बेचते हैं और बेसिकली ये मेल या पुरुषों के कपड़े बेचने में वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और आपको पता है कि मुफ्ती जो है एक प्रीमियम मिड रेंज वाला ब्रांड है और उसके कंपेटिटर के हिसाब से या पीयर्स के हिसाब से इनका जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो ऑब्वियसली ये पुरुषों के कैजुअल वेस्टर्न परिधान के बिक्री पर जो है केंद्रित करते हैं, बट ऑब्वियसली मुफ्ती के अंडर या तहत बेचे जाते हैं। ऑब्वियसली उत्पादों का या प्रोडक्ट्स का जो प्रभाव है विपणन या ट्रांसमिशन करने में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है तो इस केस में उनका वहां पे बिजनेस हैम्पर हो सकता है। इसके अलावा उनका जो उत्पादों का जो डिजाइन है, प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो इन हाउस होता है और उत्पाद जो है या प्रोडक्ट जो है तीसरे पक्ष से आउटसोर्स करते हुए वो वहां पे बना लेते हैं। तो आउटसोर्स मतलब दूसरे बंदों से वो खरीद तैयार करते हुए वो उनके पास लेते हैं। इसीलिए टाइमलाइन की तरीके से वो उस पर कीमतों का स्वीकार्यता जो है वो डिपेंडेंट वहां पे नहीं रहता और इसी वजह से शट डाउन या व्यवसाय भागीदारी में कुछ संचलन और प्रदर्शन या नकदी प्रभाव मतलब फाइनेंशियल प्रभाव परिणाम प्रतिकूल उनके बिजनेस पर हो सकते हैं। और ये एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मुफ्ती या क्रेडो इंडिया का वहां पे। तो क्रेडो इंडिया मुफ्ती मेंस वेयर आईपीओ के बारे में देखें तो इसका फेस वैल्यू जो है वो ₹2 पर शेयर है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 266 से 280 है। टोटल जो शेयर के लॉट साइज है वो 53 की है और टोटल इशू का साइज यदि हम देखें तो वो 549 करोड़ के आसपास है और टोटल 1,96,34,960 शेयर का वहां पे लिस्टिंग होने वाला है। तो ये जो मुफ्ती वाला जो लोकेशन है, मुफ्ती ये प्रीमियम और मिड रेंज के इस इन बिटवीन है। प्रीमियम सेगमेंट्स में बहुत सारे डेनिम लेड और कैजुअल लेड में है और इसके लिए अलावा वैल्यू लेड्स में या लोअर वैल्यू सेगमेंट्स में वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और इसीलिए मुफ्ती या क्रेडो इंडिया ब्रांड्स का लोकेशन जो है मिड ऑफ द बैंड वहां पे है। तो ऑब्वियसली क्रेडो इंडिया का जो इंसेप्शन है 1998 में हुआ था। टोटल स्टोर ऑपरेटिंग कैपेसिटी पैन इंडिया 379 के आसपास है और सिटी प्रेजेंस 213 के आसपास। और यदि हम उसके पीयर्स या कंपैरेटिव के हिसाब से बात करें तो उनका प्रेजेंस जो है बहुत ही अच्छा और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द ब्रांड ऑफ क्रेडो इंडिया। क्रेडो इंडिया जो वहां पे आ रहा है, ये जो सोर्सेस या डेटा अब जो देख रहे हैं वो DHRP से वहां पे ली गई है। तो मल्टी चैनल पैन इंडिया है, स्केलेबल असेट लाइन मॉडल है, एंड टू एंड तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला है, वित्तीय रूप से स्थिर है, डेबिटर डेज कम है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, आरओसी बहुत बढ़ रहा है, अनुभवी प्रमोटर है और एक अच्छी खासी मैनेजमेंट टीम भी उनके साथ है। तो मुफ्ती के ब्रांड्स की यदि हम बात करें तो ये सारे ब्रांड्स में हमें मुफ्ती जो है कैजुअल वेस्टर्न वियर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ABFRL ग्रुप का पीटर इंग्लैंड और लुइस फिलिप भी ब्रांड जो है वहां पे है और इसका जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से। तो मर्चेंडाइज रिटेल में एपरल्स एक्सेसरीज और नॉन एपरल एक्सेसरीज की बात हम यहाँ पे करें तो ओवरऑल शेयर ऑफ वॉलेट में तो 2.9% प्लस 0.3% के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ पे आपको पैसा खरीदना ही खरीदना होगा, बेचना ही बेचना होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में 2.9% के आसपास वहां पे देखने को मिलेगा। यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडो ब्रांड्स इंडिया या मुफ्ती की कंपैरेटिव उसके पीयर्स की बात करें तो क्रेडो इंडिया जो है 1,197 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 2,862 करोड़ के आसपास CAGR के हिसाब से 57.46% के आसपास आपको जाता वहां पे दिख रहा है। और उसके कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स की हम बात करें जहां पे ABFRL ग्रुप, केवल किरण, गो फैशंस, अरविंद फैशंस के कंपैरेटिवली जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि कंसिस्टेंटली हिसाब से वहां पे ग्रो करता दिख रहा है और इसीलिए सेकेंडरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा वहां पे आने के लिए तैयार है। जैसे हमने प्राइमरी नॉन फूड सेगमेंट की बात करें वहां पे अप्रैल और नॉन अप्रैल एक्सेसरीज में लगभग 2027 तक 2023 से 21% की बढ़ोतरी की अनुमान है और इसीलिए इसमें जो इन्वॉल्व बिजनेसेस हैं इनके इंक्रीजमेंट में वहां पे होने की संभावना है। और इसीलिए हमें टेक्नो पैक एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ब्रांडेड एपरल का जो CAGR रहने वाला है प्रोजेक्टेड 2027 तक वो 59 हिसाब से। वहां पे भी ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज के सेक्टर्स की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि मल्टी ब्रांडेड जो सेटअप्स वहां पे या ब्रांडेड सेटअप्स हैं उनके लिए लगभग 29, अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23 के हिसाब से
तो 23-24 के हिसाब से तो 22 तक जो है वो 35% था और 27 के फाइनेंशियल ईयर तक जो है ये लगभग 29% से इंक्रीज होते हुए 48% के आसपास जाने का अनुमान है। और इसीलिए टोटल वैल्यूएशन जो है वो 2015 के कंपैरेटिवली 2027 तक, जो कि एक प्रोजेक्टेड वैल्यू है, 10,683 बिलियन के आसपास वहां पे जाता हुआ दिख सकता है। और सीएजीआर की हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से तो ये लगभग 20.5% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्रेडो ब्रांड की यदि हम अकाउंटिंग रेशियोज की बात करें तो क्रेडो ब्रांड का टोटल रेवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास है। और यदि हम अदर ब्रांड्स की बात करें तो ये भी अपैरल जो है 1,25,000 करोड़ के आसपास है। यदि हम गो फैशंस की बात करें तो 6,771 करोड़ के आसपास है। यदि हम अरविंद फैशन की बात करें तो 44,745 है। और उसके कंपैरेटिवली उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से गो फैशन जो है उनके नजदीक वहां पे जाने की संभावना है और इसका वैल्यूएशन अराउंड 59 to 70 करोड़ के आसपास वहां पे जाने की कुछ संभावना है। और ईपीएस भी देखें तो एज कंपेयर टू अदर पीयर्स एक्सपेक्ट गो फैशंस यहाँ पे 12 के आसपास ईपीएस वहां पे बनता हुआ दिख रहा है। यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो लगभग फाइनेंशियल ईयर 2023 जो एंड हुआ था उसमें 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और उसको यदि हम 31 मार्च 2021 से कंपैरेटिव करें तो वो 2,448 के आसपास आप है। और इसके अलावा आरओसी भी है, आरओई भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल जंप वहां पे है। इसके अलावा डिबेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, नेट वर्किंग कैपिटल डेज, उसमें भी कमाल वहां पे बढ़ोतरी हो रही है। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो वो बहुत ही कम है, 0.62 to 0.65 के आसपास है। बट इनका डिजाइन जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि डिजाइन जो है इन हाउस होता है और उसी हिसाब से चीजें हुए और इसी वजह से इनका जो डेट है वो बहुत ही कम है और क्रैश साइकिल के हिसाब से वहां पे चीज रहेगी। तो ये आईपीओ वहां पे आ रहा है तो इस आईपीओ को आपको जाना है या नहीं जाना है वो आप खुद डिसाइड करिए। उसका जो न्यूट्रल एनालिसिस जो है आपके सामने वहां पे रखना था। और ये आईपीओ दिसंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है और 21 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। उसका प्राइस बैंड 266 से 280 के आसपास है और लॉट साइज जो है वो 53 शेयर के आसपास वहां पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर जरूर कमेंट करिए एंड होप सो आपके दोस्त प्रियजन परिवार के साथ जरूर जरूर इसको सर्कुलेट करिए। धन्यवाद।